मैं सोच रही हूँ कि जब वो मुझे इतने दिनों बाद देखेंगे तो क्या हाल होगा उनका। नैना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पति तुम्हारी एक खूबसूरत फोटो देखेंगे तो खुद को रोक नहीं पाएंगे। तुम्हें फोन करेंगे और कहेंगे मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। क्या हुआ बेटा? ये देखिए पापा, शेयर मार्केट गिरने से हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पापा, हमें कम से कम नहीं तो 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ है। कहाँ जा रहे हो? मामा, पहले मैंने सोचा था एक मीटिंग करके ऑफिस चला जाऊंगा, लेकिन अब इस प्रॉब्लम के आने के बाद मैं सीधे ऑफिस जाऊंगा। चलता हूँ। वैसे आप में से किसी ने सिमरन को देखा है? बेटा, सिमरन तो अपनी चाची के घर गई है। उसकी फ्रेंड की फोटो आई है ना पेपर में, बहुत एक्साइट हो गई थी। मुझे तो लगता है आज दिन भर वो वही रहेगी। हाँ, मुझे याद आया, उसने मुझे बताया था। बेटा, ये तस्वीर हेलो। हाँ ब्रिजेश जी, बोलिए, मैं पहुंच रहा हूँ। सिमी सिमी, फोन आया? लो नैना, चाय ले लो पुत्र। कोई फोन नहीं आया अभी तक? ना कोई फोन आएगा ना वो आएंगे। जरूर उन्होंने मेरी तस्वीर देखी ही नहीं होगी, पर अब तक तो आ जाते ना। दिल छोटा नहीं करते। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे पति जरूर आएंगे। इतने जल्दी हिम्मत मत हारना। थैंक यू पापा। स्टॉक मार्केट के फॉल से काफी नुकसान हुआ है, लेकिन जब तक स्टॉक मार्केट बंद हुआ हमने रिकवरी कर ली थी। आने वाले दिनों में थोड़ी और कर लेंगे। थैंक गॉड। ऑन दैट नोट, तुम दोनों का हॉस्टल कैसा था? मिस नहीं कर रहे? ओ नो भैया, बल्कि जब हम हॉस्टल में थे ना तो घर का खाना इतना मिस करते थे कि बस पूछो नहीं। तो फिर आज जम के खाना खा लो, क्योंकि आज पराठे बने हैं। वाह, पराठे किसने बनाए भाई? तुम्हारी मम्मी ने। मॉम ने? अरे भाई, हाथी के दांत हैं, खाने के और दिखाने के कुछ और। क्या हुआ?
इतने गौर से न्यूज़पेपर में क्या देख रही हो तुम? अपने फ्रेंड की फोटो? हाँ, सुबह से हम लोग फोन के पास बैठे रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फोन नहीं आया? किसी का भी फोन नहीं आया, उसके हस्बैंड का भी नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है उसके पति ने ये फोटो देखी होगी? दोनों पॉसिबिलिटी हैं सिमरन। अब मेरा ही केस देख लो। दिन में इतनी बार न्यूज़पेपर पढ़ चुका हूं, लेकिन सिर्फ शेयर मार्केट की न्यूज़ पढ़ी। यहां तक कि स्पोर्ट्स कॉलम भी नहीं पढ़ा मैंने। कैन यू बीट दैट? होता है। इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि उसके पति ये फोटो देख ले और फोन करे। हाँ, हो सकता है। उम्मीद पे दुनिया कायम है सिमरन। और जिस फ्रेंड को लेके तुम इतनी परेशान हो, लाओ मैं भी उसका चेहरा देखूं। लेकिन बेचारी नैना सुहागन होने के बाद भी विधवा की जिंदगी जी रही है। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि अगर कोई किसी से इतना प्यार करता है तो उसे छोड़ कैसे सकता है? सुहाना रुको यार। सुनो यार, रुको सुहाना। नैना तो कहती थी कि उसका पति उससे इतना प्यार करता है कि उसके लिए सारी दुनिया छोड़ सकता है। तो फिर आखिर क्यों वो ऐसे चले गए कि आज तक उनकी कोई खबर नहीं? क्या कहूं सिमरन, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। यूं कोई बेवफा नहीं होता। अरे वाह, आप तो शायर बन गए। ये न्यूज़पेपर मुझे देखना है और तुम अपने पास लेकर बैठी हो। लाओ। कमाल करती हो सिमरन। हेलो, क्या मैं सिमरन से बात कर सकती हूँ? तुम आई मीन आप कौन? जी, मैं सिमरन की दोस्त नैना। एक मिनट। तुम्हारी दोस्त का फोन है। बहुत परेशान लग रही है। नैना, तुम रो रही हो? सिमरन, मैं क्या करूं? कौन सा रास्ता बचा है? कहाँ ढूंढूं मैं इन्हें? देखो, खुद को संभालो। कोशिश तो बहुत कर रही हूँ, लेकिन नहीं संभाल पा रही सिमरन। बहुत अकेली हो गई हूँ। मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे हैं। तबीयत भी ठीक नहीं लग रही सिमरन। तुम आ सकती हो मेरे पास अभी? अभी? हाँ, अभी। सिमरन, बहुत डिप्रेशन हो रहा है। तुम आओगी तो शायद तुमसे बातें करते करते नींद लग जाए। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ओके। क्या हुआ? सब ठीक तो है? नैना बहुत डिप्रेस्ड है, अकेली फील कर रही है, मुझे बुला रही थी। मैं जाऊं? तुम जाना चाहती हो? जाओ। लेकिन सिमरन, इस तरह से तुम अपने दोस्त के साथ सिर्फ 1 घंटा
2 घंटा या फिर 1 दिन बिता पाओगी, बस। फिर मेरे कहने का ये मतलब है सिमरन कि अगर तुम अपनी दोस्त को लेकर इतनी परेशान हो तो उसे कुछ दिनों के लिए यहाँ इस घर में क्यों नहीं ले आती? यहाँ वो नए लोगों से मिलेगी, उसका माहौल बदलेगा, वो अपना अकेलापन भूल जाएगी। और फिर यहाँ पे तुम हो, अर्पिता है, ममा है, और तुम सबके साथ उसका दिल बहल जाएगा। हाँ मैंने तो ये बात सोची नहीं। यू आर जस्ट राइट। आई जस्ट लव यू। या यू डू लव मी सिमरन, और इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप थक गए, आप आराम कीजिए, मैं चली जाऊंगी। इतनी रात को सिमरन अकेली जाएगी? ड्राइवर है ना। आर यू श्योर? या। ओके, बाय। टेक केयर। या। नैना, नैना प्लीज मत रो। मैंने तुमसे कहा ना, हमेशा पॉजिटिव रहना। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हारे पति तुम्हारे सामने होंगे, और हो सकता है इस करवा चौथ को वो तुम्हारे सामने हो। होने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है सिमरन, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। मेरी किस्मत में सिर्फ दुख ही दुख लिखी है, खुशियां तो है ही नहीं। अगर अकेले कमरे में बैठ के बीते दिनों को याद भी करना चाहूं तो कुछ याद नहीं आता। सिमरन, इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है कि मेरे पास अपने पति को याद करने के लिए याद भी नहीं। देखो नैना, मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हारे पति को हर हाल में ढूंढ निकालूंगी, इसीलिए विश्वास रखो। देखो, एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब वो तुम्हारे सामने होंगे। तुम्हारे साथ चलूं किरण चाची को अकेला छोड़ के? देखो नैना, किरण चाची को संभालने के लिए मिनी बुआ है, लेकिन तुम्हें मेरे अलावा कोई नहीं संभाल सकता। और मेरी मजबूरी है कि मैं मेरे पति और घर वालों को छोड़कर यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रह सकती। इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे साथ चलो और मेरे घर में रहो। लेकिन तुम्हारे पति, वो क्या कहेंगे? वो कुछ नहीं कहेंगे, उनका दिल तो मुझसे भी बड़ा है। उन्होंने मुझसे खुद कहा है कि मैं तुम्हें वहां लेकर आऊं। देखो, अब और सोचने की जरूरत नहीं है, चलो घर चलते हैं। चलो। ये है तुम्हारा कमरा। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दो। मेरी वजह से वैसे ही आप लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। नैना, प्लीज इसे अपना ही घर समझो। हाँ बेटा, इसे अपना ही घर समझो, और यहाँ के सारे लोग भी तुम्हारे अपने हैं। बेटा, तुमने सिमरन के लिए इतना कुछ किया है, क्या हम तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? मैंने सिमरन के लिए कुछ नहीं किया। मैंने जो कुछ भी किया
एक बहन का फर्ज समझकर किया। आप लोग मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं इसे अपना ही घर समझूंगी। सिमरन, बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें अपने कमरे में जाना चाहिए। तुम्हारे पति तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ बेटा, तुम जाओ, मैं चलती हूँ। बैठो बेटा। अरे तुम आ गई सिमरन। हाँ, नैना को गेस्ट रूम में सेटल करके आई हूँ। वेरी गुड। आप चलोगे उससे मिलने? नहीं सिमरन, अभी नहीं। वैसे भी अभी बहुत लेट हो गया है। वो अभी आई है, उसे कुछ देर आराम करने दो। मैं उससे कल सुबह मिल लूंगा। उसकी तबीयत ठीक है? एक्चुअली सर में दर्द है और थोड़ा सा फीवर भी है। ऐसा है तो मैं अभी फोन करता हूँ डॉक्टर को। ये क्या हुआ? इसमें दरार कैसे आई? पता नहीं सिमरन, हमारे घर में अचानक तूफान कहां से आ गया और ये कांच टूट गया। तुम चिंता मत करो सिमरन, मैं इसे ठीक करा दूंगा। एवरीथिंग इज नॉर्मल। अरे इसे तो हल्का बुखार है, डॉक्टर को फोन करो। जी। अब आंटी जी थकावट के कारण है, थोड़ा सो लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। डॉक्टर की जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं है? देखो रात हो गई है, अगर बुखार बढ़ गया तो क्या करेंगे? हाँ बेटा, और अगर अभी डॉक्टर आ जाएंगे तो सुबह तक तुम ठीक हो जाओगी। ठीक है। सिमरन, बेटा डॉक्टर कपूर को फोन लगाना। जी। आंटी जी एक्चुअली याददाश्त खोने के बाद एक डॉक्टर के पास मेरी ट्रीटमेंट चालू है। अच्छा होगा अगर हम उन्हें ही बुला ले। ठीक है, नंबर बताओ। 9820-241-981। हेलो डॉक्टर साहब, मैं नैना की फ्रेंड सिमरन बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब, वो बीमार है, उसके सर में दर्द है और उसे हल्का सा बुखार भी है। हम लोग कल सुबह तक वेट नहीं कर सकते, हो सकता है वो ज्यादा बीमार हो। आप प्लीज चले आ जाइए। लेकिन इतनी रात को? ठीक है, एड्रेस बताओ। जी, ओपेरा हाउस B3।